तो आज हम YouTube के माध्यम से आप सभी के समक्ष बहुत अच्छी चीज़ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और कुछ कहानियाँ भी आपको हम अवगत कराएंगे। देखिए, आज के परिवेश में जब भी अगर हम कोई काम करते हैं तो अगर मन बना करके अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा। और काम तब होता है जब हमारे अंदर वो क्षमता रहती है कि मैं ये कर सकता हूँ। कभी कभी आप देखे होंगे यूट्यूब पे क्या है, बहुत सारे चीज़ जो है अनर्गल चीज़ यूट्यूब पे आता है, लेकिन मानसिक विकार के वजह से लोगों की भावनाएं विलुप्त हो जाती हैं और वो पढ़ाई के रिलेटेड में वो अपना समय खो बैठते हैं। लेकिन हमें ये कहना है कि जब भी अगर हमें कुछ करना है तो सबसे पहले आपको एक सिस्टम बनानी होगी, और वह सिस्टम जब तक आपकी सिस्टम सही नहीं होगा तब तक आप एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और आज के परिवेश में समय इसके पहले भी हम बताए थे कि समय वापस चले जाने के बाद फिर वापस नहीं आता है और हमें समय पकड़ के आगे बढ़ना है। जब हम समय पकड़ के आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ टिप्स दे दिया कि 5 यानी हमने क्वेश्चन 5 दे दिया, व्हाट इज कंप्यूटर्स, व्हाट इज फुल नेम एंड कंप्यूटर्स, व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज मॉनिटर्स। एक्चुअली आपको ये जो मैंने सिस्टम 5 आपको मैंने दिया, अगले दिन आए और खूब विस्तार से खूब अच्छे ढंग से उसको टाइप करके हमको हमारे सामने पेश कर दिया, तो हमको भी ये लगेगा कि हाँ, ये लड़का जो है पढ़ने में बहुत टैलेंट है और ये लड़का आगे कुछ कर सकता है। क्योंकि गुरु के प्रति एक भाव हो जाती है। जब कोई छात्र अगर अच्छे काम करता है तो गुरु के प्रति ये भावनाएं जगती है कि हाँ, ये छात्र मेरे लिए बहुत अच्छा है। जब कोई किसी यहाँ अगर कोई काम करता है, जैसे मान लीजिए आप कोई जोड़ा का जो है काम करा रहे हैं, यानी जोड़ा का मतलब क्या होता है, यानी आप घर बनवा रहे हैं, तो घर जब बनवाते हैं तो कोई मिस्त्री आपको आवश्यकता पड़ेगी। मिस्त्री क्या करता है, मिस्त्री घर बनाने के लिए वो मन से लगा करके ईंटा रखता है, क्यों, और रखता है, अब बढ़िया से वो रख करके बनाता है तो अगले दिन कोई देखता भी है, हाँ ये मिस्त्री बहुत अच्छा है, क्यों, और बहुत अच्छा ढंग से ये काम किया है। तो हमें इन सभी चीज़ को यानी हमें अच्छे ढंग से करना है और भी मन बना करके काम करना है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना समय को दुरुपयोग करना है। कोई भी काम करिए मन लगा करके, तन मन धन से, क्योंकि कर्म ही भाग्य को आगे बढ़ाता है। क्योंकि आज के परिवेश में जब आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। आप सोचते रहेंगे मुझे फल मिलेगा, आप कर्म नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। तो एक्चुअली आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, फल ऑटोमेटिक आपको खुद मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप परिश्रम करेंगे, खूब कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, देखिए आपके अंदर वो भाव जगेगा और मन भी आपका लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और एजुकेशन अगर आप कहीं जाइए भी तो लगे कि मैं एक छात्र हूँ। आप इतना पर्सनालिटी में रहिए कि लगे कि आप छात्र हैं। जब आप पर्सनालिटी में रहेंगे तो लोग देखेंगे हाँ ये छात्र है कुछ, उससे भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आपको मानसिक तरंगे को दूर करने के लिए आपको अच्छी चीज़ को ग्रहण करनी पड़ती है। जब हम वो चीज़ अगर अच्छी ढंग से ग्रहण करते हैं तो हमारे जो लाइफ है वो अच्छे ढंग से कटता भी जाएगा और मानसिक आपका हमेशा प्रफुल्लित होता रहेगा। तो आइए हम आपको जो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अवगत कराएंगे और ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं। आइए, अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये देखिए ये सीढ़ी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसे ये आपका पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, पांचवा सीढ़ी, छठवां, सातवां, तब हम छत पे जाते हैं। तो एक्चुअली कोई भी काम यानी अगर हम शुरू से काम करते हैं तो ये आपका क्या है, फंडामेंटल। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो फंडामेंटल से शुरू करते हैं। फंडामेंटल, पहला सीढ़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह से हम पहुंच जाते हैं अपने छत पर। लेकिन इसमें भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है, कुछ ऐसे भी होते हैं यहाँ तक आ करके यानी वो गैप कर देते हैं लेकिन आपको गैप नहीं करना है, आपको चलते रहना है, चलते रहना है। जब आप चलते रहेंगे
तो वह लक्ष्य तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। यानी जो आपका जो लक्ष्य है वहाँ तक आप जरूर पहुँचेंगे। और जब तक आप यहाँ रुके, फिर यहाँ टाइम रुके, फिर यहाँ टाइम रुके, तो ये प्रक्रिया आपका लॉस हो जाएगी। तो हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। तो आज के परिवेश में जैसे मान लीजिए मैंने आपको सबसे पहले आपको हमने बताया क्या, यानी विंडो प्लस आर, ये सारे लोग जानते हैं। यहाँ से हम कोई एनी वर्ड टाइप करके अपने प्रोग्राम को खोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया आपसे फोल्डर, हमने बोला आपको फोल्डर बनाइए, और बिना आपको यानी माउस के हमने आपको बोल दिया कि बिना माउस के आप फोल्डर बनाइए। कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है, यानी CTRL और उसके बाद शिफ्ट प्लस N, कंट्रोल और शिफ्ट और N, ये तीनों को हम एक साथ दबाते हैं यानी प्रेस करते हैं। ये तीनों को एक साथ जब आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने ऐसे न्यू फोल्डर आ जाता है। और बिना फोल्डर, यानी अगर आपको फोल्डर नहीं लेना है तो आप क्या करेंगे, अल्ट को यानी होल्ड करना है, यानी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस N के साथ साथ अल्ट के साथ आपको N करना है, यानी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट N। तो ये फोल्डर आपका नहीं आएगा, केवल आपका येलो कलर का केवल आपका ये जो है यानी आइकॉन, यानी आइकॉन आ जाएगा। तो एक्चुअली हम कंट्रोल और शिफ्ट प्लस अल्ट के साथ N को प्रेस करना है, यानी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट यानी होल्ड करना है। जिस तरह से मोबाइल से हम होल्ड कर देते हैं, रोक देते हैं, तो ये दोनों को साथ में प्रेस करके अल्ट को अगर एक्चुअली N को प्रेस करते हैं तो यह होल्ड हो जाएगा और आपके सामने मॉनिटर पे इस तरह से आइकॉन के रूप में फोल्डर बन जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो प्रक्रिया हमने आपको बताया शॉर्टकट, यानी आपको शॉर्टकट की, तो एक्चुअली हम शॉर्टकट की के माध्यम से कम समय में ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। और छोटी छोटी जो चीज़ होते हैं अगर हमें उसे अच्छी ढंग से अगर करना हो, जैसे मैंने आपको दे दिया इस तरह से, हमने आपको टाइपिंग दे दिया क्या, हमने आपको लेसन 1 दिया, लेसन 1 आपको हमने दे दिया। तो इसको क्या करना है, यानी आपको आराम से टाइप करना है। ये नहीं है कि आपने खटखट टाइप करना शुरू कर दिए तो उससे आपकी अंगुली का जो एक्सपीरियंस होता है, जहां आपकी अंगुली बैठेगा वह सही ढंग से नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि एक एक अंगुली जो है आप एक एक अक्षर पे उसे उठा करके फिर दबाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर दबाएंगे, तो इससे आपको ज्ञान भी हो जाता है कि लिटिल रिंग मिडिल फोर्थ एंड थंब, लिटिल रिंग मिडिल फोर्थ थंब एंड सेमी कॉलम L K J राइट हैंड लेफ्ट थंब एंड लिटिल रिंग मिडिल फोर थंब। तो ये क्या है, यानी हम यहाँ से शुरू करते हैं ASDF और यहाँ से स्पेस बार, यानी सेमी कॉलम L K J स्पेस। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, यानी टाइपिंग का जो रूल्स होता है, यानी हम बिना देखे हुए टाइपिंग कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप देखे भी होंगे, जैसे मान लीजिए कोई बैंक हो गया, तो बैंक में अगर आप जाते हैं तो बैंक में क्या होता है, वहाँ का जो कैशियर होता है, जो मैनेजर होता है, तो इस तरह से जो बैंक में जो लोग कंप्यूटर बाबू होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली बिना देखे हुए, समझ रहे हैं ना, बिना देखे हुए आपको डायरेक्ट बोलेंगे, खटखट टाइप करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अक्षर की ज्ञान है और किस अंगुली पर कौन सा अक्षर जाएगा ये पूर्ण रूप से उनको जानकारी है। तो हमें जो टाइपिंग करनी है तो सबसे पहले जो लेसन है उस लेसन से हम चलेंगे, और लेसन से हम जब भी टाइप करते हैं तो आराम से, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा फंडा है कि आप इसे जितना ही मन से करेंगे उतना ही आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा।
तो ये रहा आपका, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका क्या चल रहा है, MS पेंट, आपका क्या चल रहा है, MS पेंट चल रहा है। तो MS पेंट क्या है, MS पेंट आपका फंडामेंटल होता है। कोई भी काम हम शुरू से करते हैं, और जब शुरू से करते हैं, जैसे फंडामेंटल एक सीढ़ी मैंने आपको बताया कि हम कोई भी काम करते हैं तो सीढ़ी से ही चढ़ना पड़ता है। क्यों? और जब हम सीढ़ी से चढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमको नॉलेज मिल जाती है। लेकिन हमें इन सभी चीज़ों को लेकर के बारीकी से मन बना करके इसको कार्य करें। पहला नंबर तो आप अपना कॉपी को पूरा करिए। कॉपी नहीं है, सिस्टम पर बैठिए और जो मेनू है उसको नोट करते जाइए। उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए। क्यों? तो इससे आपको नॉलेज और बढ़ती जाएगी, और जब आपके पास नॉलेज बढ़ती जाएगी, अगर आप कहीं प्लेसमेंट करने भी जाते हैं, कहीं काम करने भी जाते हैं, तो आपके लिए यह आसान हो जाता है। और YouTube पे आप अच्छा चीज़ देखने का प्रयत्न करें। YouTube जैसा हम व्यवहार रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हम देखे भी हैं कि अगर हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन से अगर जुड़े तो हमें एजुकेशन से रिलेटेड हमको कुछ पढ़नी चाहिए। जैसे मान लीजिए IAS PCS की कोई तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, तो हमें जिस पथ पे हमको जाना है उस पथ को हमको देखना है, और उसी पथ के माध्यम से हमको आगे भी चलना है। समय बहुत बड़ा है, अभी समय बहुत बड़ा है, और उस समय को अगर हम पकड़ के चलते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छी ढंग से हो जाएगा। तो मैं जो भी आपको इस प्रक्रिया के बारे में अगर हम अवगत करा रहे हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक इसे सुने और ध्यानपूर्वक इसको देखें, मनन करिए, चिंतन करिए। क्योंकि उम्र के अनुसार से अगर हम कम उम्र से, यानी 20, 22, 25 साल के उम्र के अंदर ही अगर हम कुछ पढ़ाई कंप्लीट अच्छे ढंग से कर लेते हैं, तो आने वाला जो समय हमारा रहेगा हैप्पी, यानी आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। समय को व्यतीत नहीं करनी है, हमें समय को पकड़ करके अपने कार्यों पर फोकस करनी है। जब हम अपने समय को पकड़ करके फोकस करते हैं तो हमारा जो दायित्व बनता है, आपको कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिक आपके माइंड में घुसता जाएगा और आपका जो लक्ष्य आगे की ओर बढ़ता ही चला जाएगा। तो आज के परिवेश में आज से मन बना लीजिए, और मन बना करके आप खूब मन से आज से लगना शुरू हो जाइए। और एक चीज़ मैं और कहूँगा अभिभावक को, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है अभिभावक अपने बच्चों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जब नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाते हैं तो अभिभावक क्या होता है, अपने काम में व्यस्त रहता है। लेकिन हमें अभिभावक के प्रति कुछ सुझाव देनी है। अभिभावक को उनको भी देखना है उनकी कॉपी पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? तो ये ज़्यादा मायने रखता है, यानी उनकी कॉपी पूर्ण रूप से अगर पूरा हो रहा है, वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ अगर उनके प्रति अगर वो ज़्यादा यानी देख रेख में हैं, तो उनका जो परिवेश होता है, बच्चों की जो परिवेश होती है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, 100% है, वो अपने उस उन्नति तक वह बच्चा पहुंच सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज से ही लग जाइए, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हुए अपने भाग्य को उन्नति की ओर बढ़ाएं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं चलिए ईश्वर के भरोसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के भरोसे छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। जब आप मन बना करके काम नहीं करेंगे तो ईश्वर भी आपको साथ नहीं देगा। क्यों? एक्चुअली आप ध्यान से देखें, मैं हूँ चाहे कोई भी इंसान हो, अगर आप भोजन मुंह में अगर आप न डालें तो क्या चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। आपको कर्म करना है। जब आप छोटी छोटी चीज़ को कर्म अगर बढ़िया से करते हैं, जब भी आप कर्म करेंगे, मन बनाकर कर्म करेंगे, तो आपका दायित्व बनता है, उसका फल आपको मिलेगा। बहुत सारे पंक्तियाँ हैं, इसके पहले हमने बहुत सारी पंक्तियाँ आपको माध्यम से, YouTube के माध्यम से हमने बताया भी है कि हमें जिस पथ पे जाना है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बहुत बढ़िया रोचक कहानी के तौर पे आपको हम बताने जा रहे हैं। एक चींटी जो है पहाड़ पे चढ़ती है, वो चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन फिर वो चींटी
पहाड़ पे चढ़ जाती है। मनुष्य के अंदर क्या होता है, मनुष्य कभी कभी वो पथ को छोड़ देता है और वह पथ घबरा करके अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, हम उतना पथ पे नहीं चढ़ पाएंगे, मैं वो हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन नहीं, आपको पथ को नहीं छोड़ना है। मनुष्य का जन्म कठिन है, लेकिन आपको कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज के परिवेश में मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, आप देखे भी होंगे फिल्म स्टार के लोग क्या हैं, फिल्म स्टार के लोग अपना किस तरह से कैरियर बना करके और संसार में, वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर जाते हैं। पैसा हम उतना ही कमा सकते हैं, धन हम उतना ही कमा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बंगला बनवा लूँ, करोड़पति हम हो जाएं, मेरे पास बहुत धन है। अगर आप मान सम्मान आपका नहीं है तो करोड़पति बन जाइए तो कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। करोड़पति रह जाएंगे लेकिन जाएंगे उसी जगह। आप महला बनवाए हैं फिर भी आप छोड़ करके वहीं जाएंगे। लेकिन हमें मान सम्मान कमाना है, हमें इज्जत कमानी है। और जब हम इज्जत कमाएंगे तो हमारा जो मानसिक तरंगे हैं वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आज से, आज के परिवेश वर्ल्ड में आप ऐसा नाम कमाइए कि लोग आपका जो भी प्रक्रिया, जो जिस तरह से भजन गाया जाता है उस तरह से नाम लेकर के भजन लोग गावें। क्यों? तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए जो मनुष्य का, इसके पहले भी हमने बताया था, मनुष्य का जन्म तो सहज होती है, लेकिन मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। जन्म तो सहज होती है, लेकिन उस मनुष्य को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अपने भाव, अपने संस्कार को, तरीका को आज से चेंजिंग में लाइए। बड़े बड़े लोग क्या हैं, क्या कोई सरकारी सर्विस नहीं है? अगर आपके पास सरकारी सर्विस नहीं है तो आप परेशान न रहें। छोटा व्यक्ति ही बड़ा बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरती है। क्या पता ईश्वर आपको क्या कर सकता है, लेकिन आप कर्म करते रहें। क्यों? तो मेरा उद्देश्य है कि आज से आप लग जाइए, मन बना करके खूब बढ़िया से करिए और एजुकेशन फील्ड में अपना जो भी प्रक्रिया है, जो भी किताब कॉपी है, उसको बना करके पढ़िए और एक दूसरे का मदद करने का भी प्रयत्न करें। लेकिन आज के युग में अगर आप एक दूसरे का मदद भी करते हैं तो इसमें भी आपका भला है। कर भला तो हो भला। जब आप भला करेंगे किसी का तभी आपका भला होगा, भला नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और आज के परिवेश में माँ हो, बहन हो, भाई हो, बेटी हो, पिता हो, सबको श्रद्धापूर्वक उनको अच्छा संस्कार के माध्यम से जब भी अगर घर से निकलते हैं तो उनका बिना पैर छुए हुए आप कहीं ना निकलें। माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। रामचरितमानस में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लिखा हुआ है, प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल अगर उठते हैं तो सबसे पहले माँ और पिता का पैर छूइए, उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि जन्मदाता आपका वही है, पालन पोषण करने वाले वही हैं, आपको रास्ता दिखलाने वाले वही हैं, आपको साथ देने वाले वही हैं, आपको जिस पथ पे जाना है बताने वाले वही हैं। तो क्यों ना हम अपने माता पिता का, भाई बहन हो, बेटी हो, सबको अच्छे ढंग से, खूब बढ़िया से एक भाईचारा का प्रेम बांटते हुए चलें। जब हम प्रेम बांटते हुए चलेंगे तो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो सही ढंग से हो जाएगा, मन भी हमारा अच्छा लगेगा, कर्म भी हमारा अच्छा रहेगा। तो क्यों ना हम आज से ही लग जाएं। इसके पहले भी हमने बताया था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करें आपो शीतल हो। काल करें सो आज करें, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत सारे पक्तियाँ हैं, अगर उसे हम मनन करेंगे, उसे हम चिंतन करेंगे तो आप भाव से विभोर हो जाएंगे। आपके अंदर एक वैराग्य भी होनी चाहिए, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। पूजा पाठ करते हैं, मन अगर आपका शुद्ध नहीं है तो पूजा पाठ करने से कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा नहीं हैं, आपके अंदर वो संस्कार नहीं है, आपके अंदर वो भाव नहीं है, तो क्या मतलब है। पूजा पाठ वहाँ होता है, आपका आत्मा शुद्ध है, आपकी भावनाएं भी शुद्ध हैं, आपकी विचार भी शुद्ध हैं। और एक चीज़ ये भी मैं कहूँगा, समाज में जातिवाद, समाज में क्या है, जातिवाद भी मैंने देखा है। जातिवाद पर भी लोग बहुत सारे ऐसे वैसे कहते हैं, लेकिन नहीं, हमें भेदभाव नहीं करना है। मानव मानव एक है, मानव का समाज एक है, एक चूल्हा एक चौका, एक ही है मानव समाज। तो सारा चीज़ जब एक ही है तो हम क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ब्लड सबका एक ही है। तो जातिवाद पर आप न देखें, सारे लोगों को भाईचारा का बंधन में बनाते हुए सबको प्रेम बांटते हुए चले। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। मीरा का भी आप सुने होंगे, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्यों? तो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाती चलो। तो ये सारे चीज़ आपको बहाते हुए गंगा की तरह चलना है, आपको पानी की तरह बनना है, पानी की तरह आपका भाषा होना चाहिए, पानी की तरह आपका लैंग्वेज होना चाहिए, पानी की तरह लोगों के प्रति सुझाव होना चाहिए। तो आज से मैं इन्हीं सभी प्रक्रिया को मैं YouTube के माध्यम से आपको हम सक्षम लेकर के उपस्थित हुए, और अगले टर्म में भी फिर मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। अगर इसमें कहीं त्रुटियाँ हों इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और जाते जाते मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा, जो बटन्स हैं सब्सक्राइब का, वो बटन आप ज़रूर प्रेस करिएगा और लोगों के प्रति इसको शेयर भी करें। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के आपके समक्ष हमने उपस्थित हुए, और हमारे यहाँ जो भी बच्चे छात्रगण हैं ये लोग भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं, और इन लोगों के प्रति हमारा अच्छा सुझाव रहता है। जो भी हम इनके प्रति जो भावनाएं रखते हैं ये लोग करते भी हैं। तो आप लोग भी करें, आज से लग जाइए और मन बना करके अपने कार्यों को फोकस करिए। इन्हीं सभी बातों को लेकर के मैं अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को हृदय से नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।